एक सवाल हमारे पास आता है कि क्या रक्षाबंधन मनाना चाहिए। बाइबल में क्या रक्षाबंधन मनाने के लिए कुछ बातें लिखी हुई है। मेरे प्रियो, रक्षाबंधन के विषय में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसके कुलुसियों उसके 2 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा है। कुलुसियों उसके 2 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। सो बाइबल यहाँ पे क्या बता रही है कि वचन में हमें क्या करना है, विश्वास में क्या करना है, हमें दृढ़ होना है और जड़ पकड़ते जाना है। लेकिन कुलुसियों उसके 2 अध्याय के 20 पद को देखेंगे तो उसमें लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। सो बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से मसीहों के लिए बता रहा है, क्या बता रहा है कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षाओं की ओर से मर गए हो, जो शिक्षाएं, जो रीति रिवाज, जो बातें आपको संसार में सिखाई गई है, बाइबल उसका सपोर्ट नहीं करता, बाइबल उसको क्या करता है, फॉलो नहीं करता। सो इसमें लिखा गया है कि जबकि तुम मसीह के साथ, हम किसके साथ हैं, मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। मतलब हमें जो शिक्षा सिखाई गई थी आज के लिए, हम आज के दिन उसके लिए हम क्या हैं, मर गए हैं। मरने का मतलब हमने उन शिक्षाओं को छोड़ करके मसीह के पीछे हम चलने लगे हैं। किसके पीछे, मसीह के पीछे चलने लगे हैं। तो बाइबल कह रहा है, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। सो बाइबल क्या स्पष्ट बता रहा है, तो फिर उनके समान जो संसार में है क्यों जीवन बिताते हो। सो हमें संसार में जो है उसके समान जीवन नहीं बिताना है, हमें किसके समान जीवन बिताना है, हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना है। सो बाइबल ये बता रहा है कि संसार के जितने भी रीति रिवाज है वो हमें क्या करना है, नहीं मानना है। इसमें लिखा है आगे, अगर 20 पद में आगे देखें हम, लास्ट लाइन, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो। किसके वश में, विधियों, जो रीति रिवाज जो पहले चली आ रही थी जब हम मसीह में नहीं थे, तो आज के दिन हम उन विधियों के वश में नहीं हैं। और अगर हम आज भी उन विधियों को मान रहे हैं, आज भी अगर हम रक्षाबंधन बांध रहे हैं, तो वो यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं है। बांधना है नहीं बांधना है वो आपका निर्णय है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि अगर आप बांध रहे हैं तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। दूसरी बात, कई बार लोग परिवार को देख करके, संसार को देख करके क्या करते हैं, भाई को देख करके, बहनों को देख करके रक्षाबंधन बंधवाते हैं। तो उनके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा। क्या लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से क्या करेगा, लजाएगा। मतलब हम संसार में लज्जित ना हो, इसलिए हम संसार की विधियों को मान लें और यीशु की विधि को ना माने। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यीशु से लजा रहे हैं संसार के सामने। तो लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हालेलुया। तो क्या कह रहा है, जब यीशु मसीह आएगा, मैंने बताया आपको, बादलों में आएगा न्याय करने, तो वो क्या करेगा, हमसे भी क्या करेगा, लजाएगा। हालेलुया। सो अगर आज के दिन आप रक्षाबंधन बांध रहे हैं तो आप संसार की विधि पे चल रहे हैं, आप बाइबल की विधि पे नहीं चल रहे हैं। बाइबल क्या बताती है, बाइबल स्पष्ट बताती है कि बाइबल किसी भी संसार के रीति रिवाजों को नहीं मानता। अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आपको वचन के अनुसार रक्षाबंधन नहीं बांधना चाहिए। आमीन।